हम लोग का नया टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के दो टाइप्स होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लाई करना, लेकिन वेक्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है। एक को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पहला हम लोगों का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। स्केलर डॉट प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर के बीच में डॉट होगा और जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहां पर हम लोग मैथमेटिकली ये समझेंगे कि वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर आएगा, तो हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभी पहला सेगमेंट हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। इसमें दो वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर के बीच का सम एंगल, और फिर हम लोग इनका रिजल्ट जब निकालेंगे तो स्केलर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहां पर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि दो वेक्टर ए और बी, इसका जब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कहने का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा और उन दोनों के बीच का एंगल कॉस लेंगे। ठीक, इसी बेसिस पर यहां पे जैसे मान लो कि ओपी के अलॉन्ग एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर यहां पर ओ क्यू के अलॉन्ग बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अभी हमने कहा कि इसका जो रिजल्ट आएगा ए डॉट बी, वो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी का प्रोडक्ट और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स। तो कॉस निकालने के लिए कॉस या साइन, कुछ भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं तो आपको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। इसलिए ज्योमेट्रिकली हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि क्यू एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब क्यू एन हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ए ओ एन हमारा बेस हो जाएगा, और इस बेस का वैल्यू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। कहने का मतलब सिंपल, हम यदि इन ट्रायंगल ओ एन क्यू में आ जाए तो ओ एन क्यू में कॉस थीटा हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज ओ एन अपॉन ओ क्यू, जिससे हम ओ एन का वैल्यू लिख सकते हैं ओ क्यू कॉस थीटा। अब ओ क्यू हमारा, ओ एन हमारा बेस है, ओ क्यू हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसलिए बी कॉस थीटा दिया। तो ए डॉट बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ले ले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया जो कि ओपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर हम बी वेक्टर का कंपोनेंट किधर ले ले, ओपी के लॉन्ग। इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर ले लें, जो कि हम लोगों ने यहां पर इस ट्रायंगल के फॉर्म में लिखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मींस मॉड ऑफ ए, और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, जिसको ओ एन से रिप्रेजेंट किया है, तो ये मॉड ऑफ ए हो जाएगा, और ओ एन का मतलब हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा।
तो फाइनली मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए डॉट बी का वैल्यू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये रिजल्ट आ गया। आप इसी तरह से बी डॉट ए भी निकालेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। ठीक, अब मान लो आपने कहा कि नहीं सर हम ऐसा कर ले कि यहां पर हम बी के अलोंग एक कंपोनेंट निकालें, तो क्या रिजल्ट आता है वो भी चेक करके देखते हैं। इसको इरेज करें। तो यहां पर जैसे मान लो इनिशियली हम लोगों ने ये वेक्टर लिया था ए और बी। अब आप कह सकते हैं कि सर ए के कंपोनेंट हो बी के अलोंग ले जाएं। ठीक, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये 90 डिग्री। ठीक, ये ओ क्यू क्यू को एक्सटेंड कर दे और एन यहां ले ले। इसका मतलब ओ एन अब इस ट्रायंगल का बेस बन गया। तो इन ट्रायंगल ओ एन, इसको या पी को यहां तक मान ले, तो ओ एन पी इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बेस बन गया हमारा ओ एन, और एंगल के 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है तो ये ओ पी बन गया। तो ओ एन इज इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा। ओ एन, अब ओ पी का वैल्यू क्या है भाई, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, बी डॉट ए। तो बी डॉट ए, इसको लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ, अब किसका कंपोनेंट लेंगे जल्दी बता दो, ए का कंपोनेंट किसके अलोंग, बी के अलोंग। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब बी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी, ठीक, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या नाम है, ओ एन। अब ओ एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मॉड ए कॉस थीटा। अब देखो क्या रिजल्ट सिमिलर है, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दो वेक्टर का जब भी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिमिलर वैल्यू देगा, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट पी। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक, अब हम लोग अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लें। तो ए डॉट बी ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले निकाल रखा है, और इसका वैल्यू ए बी कॉस थीटा। ठीक, ए डॉट बी का वैल्यू बी डॉट ए के इक्वल। अब इसके हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे आएंगे। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे आएंगे और देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि यदि हम दो वेक्टर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या रिजल्ट आता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों वेक्टर पैरेलल है, कोलिनियर हो सकते हैं, तो इनके बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाए। तो हम ए डॉट बी का फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसको अप्लाई कर लेंगे। तो ए बी कॉस थीटा
ए डॉट ए, लिखेंगे मॉड ऑफ ए एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है, कोलिनियर है, एंगल 0। cos 0 का वैल्यू 1, तो मॉड ऑफ ए क्या दे दिया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर दे दिया। इसका मतलब यहां पर एक हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर आ गया ए डॉट ए। सिमिलरली मान लो कि दूसरा कोई वेक्टर हमने बी लिया, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डॉट बी। ठीक, अगेन मान लो एक वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी है, इसका मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, तो ये रिजल्ट क्या देगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या रिजल्ट आता है, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए क्या दे रहा है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए दोनों सेम है, इसलिए 2a डॉट बी, और ए डॉट बी का वैल्यू ए बी कॉस थीटा, तो 2ab कॉस थीटा बन गया ये, और ये बन गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर बन गया। तो फाइनली क्या आ गया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसलिए मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी तरह से आप मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये भी रिजल्ट हमारे लिए इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट्स पर आ जाएं। सेकेंड पॉइंट कहता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1। ठीक, लेकिन डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, तो 0 देता है। तो हम लोगों ने 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अलोंग यूनिट वेक्टर पढ़ रखा है, x के अलोंग आई कैप, y के अलोंग जे कैप और z के अलोंग k कैप। अब यहां पर ये जो हमारा b रिजल्ट है i डॉट आई, तो फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, इसी को हमको यूज करना है। तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 0 डिग्री। अब i डॉट आई, तो मॉड ऑफ i एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, तो cos 0 1, i का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1, तो फाइनली 1 आ गया। इसका मतलब j डॉट जे लेंगे तो भी 1 आएगा, k डॉट के लेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन i डॉट जे कर दें तो मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j, इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। i और j के बीच 90, cos 90 का वैल्यू 0,
इसलिए डिफरेंट का जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो 0 देगा और सेम का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 देगा। हो गया। तो सेकेंड रिजल्ट भी हम लोगों ने चेक कर लिया। थर्ड रिजल्ट, यदि दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है तो ऑलरेडी हम लोग ए बी कॉस थीटा पढ़े हैं, उसी को यूज करेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो फॉर्मूला जो पढ़ रखा है उसी को यूज किया, ए डॉट बी। फॉर्मूला हमारा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो जब भी एंगल फॉर्म करना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये आ गया फॉर्मूला। अब इसको हम लोग यूज कैसे करें? मान लो कोई क्वेश्चन में आपको दे दे ए वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दे दे -2 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और कहता है कि इनके बीच का एंगल फाइंड करें। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? अब फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो ऊपर हम ए डॉट बी लिख देंगे, आई प्लस जे प्लस के, डॉट साइन लगा देंगे, बी की जगह पर लिख देंगे -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब नीचे कहता मॉड ऑफ ए, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में निकाला था। तो ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, किसका? ए वाले का। तो इसका आई का कोफिशिएंट कितना? 1, इसका 1, इसका 1। फिर आ जाओ बी का आई का कोफिशिएंट -2 का होल स्क्वायर, फिर इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, ये आ गया। अब यहां आई डॉट आई 1 और आई डॉट जे 0, इसलिए जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट मिलेगा तो सिमिलर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट 0 हो जाता है, इसलिए डिफरेंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आई डॉट आई 1, तो ये -2, प्लस का साइन लगा देंगे, जे डॉट जे 1 हो गया, प्लस का साइन के डॉट के 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में यहां पर √3 आ गया, और ये आपका 6 आ गया। ये दोनों क्वांटिटी इसके साथ कैंसिल, 0 और 0 कॉस का 90 डिग्री, इसलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 90 डिग्री। आया समझ में?
हो गया, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो ऑब्वियसली ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे। जब भी हमें प्रूफ करना हो कि टू गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा 90 डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। हम दोनों वेक्टर का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और वो 0 प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर कहता कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट में, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। एक वेक्टर ए है और बी वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल थीटा। अभी हमने क्या सीखा है, इसका कंपोनेंट इधर निकाला है, अभी जस्ट हम लोगों ने मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सपोज एक वेक्टर यू है, ये एंगल थीटा बना रहा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसके कंपोनेंट जो हम लिखेंगे यू कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम इसको जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग, जिसके अलोंग रहेगा उसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे। अब यहां पर क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या लिखेंगे इसको, पहले ए का कंपोनेंट और किसके अलोंग, बी के अलोंग, तो इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ए का कंपोनेंट ले लेंगे ए कॉस थीटा, और जिसके अलोंग है उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसलिए हमको इसको लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और बी का यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लिख दिया। अब ए कॉस थीटा का कोई मीनिंग हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ए बी कॉस थीटा का मीनिंग समझ में आ रहा है, वो ए डॉट बी देगा, इसलिए बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया नोमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या भाई, ऑलरेडी पहले से बी है, एक और बी हो गया, और इनटू बी वेक्टर। ऊपर वाला ये पार्ट क्या दे दिया, ए डॉट बी दे दिया, तो ये ए डॉट बी हो गया। और सिंपल मल्टीप्लाई, नो डॉट और क्रॉस, सिंपल मल्टीप्लाई है, और डिवाइड बाय नीचे क्या गया, बी इंटू बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर, वही यहां पर फॉर्मूला है।
हो गया, नोट कर लिया। क्लियर, आ गया समझ में? ये रेस करें। अब इसी तरह से बी का कंपोनेंट एक लॉन्ग, बताओ क्या आ जाएगा? ऊपर सेम ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और किसके अलॉन्ग है? ए के अलॉन्ग, तो ए वेक्टर। सेम रिजल्ट आ गया। इसको भी नोट डाउन कर ले, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए। चलो नेक्स्ट आ जाए। कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे? बी कॉस थीटा आई कैप। कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस क्या बनेगा? ए कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, इसको भी नोट कर ले। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए। स्केलर प्रोडक्ट के एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां पर हम लोग यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे जब अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करना हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड वगैरह में पढ़ रखा है कि सिंपली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर फोर्स सपोज एफ लग रहा है और ये एंगल थीटा है, तो फोर्स के कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन जाता है एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट एस है तो अमाउंट ऑफ वर्क को लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बन जाता है? एफ एस कॉस थीटा, जिसको क्या लिखेंगे? कॉस है तो डॉट प्रोडक्ट, इसलिए ये एफ डॉट एस बन गया। अब दूसरा क्वांटिटी यहां पर पावर है, तो पावर को लिखते अमाउंट ऑफ वर्क बाय टाइम पीरियड। तो अमाउंट ऑफ वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी, इसलिए एफ डॉट वी बन जाएगा पावर। तो जब भी हमको पावर निकालना होगा तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। हो गया? तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाएं। पहला क्वेश्चन कहता है इफ मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने रिजल्ट भी पढ़ा। क्वेश्चन में दे रखा कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो सिंपली हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो अभी जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट रिजल्ट यही पढ़ा कि मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर
मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, देखो है। और राइट साइड में हमें क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो एलएचएस में आ जाएगा 4 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। राइट साइड में कुछ नहीं बना, राइट साइड में कुछ नहीं रहा, तो ए बी कैन नॉट बी जीरो, मीन्स कॉस थीटा जीरो, जीरो कॉस का 90 डिग्री वैल्यू, तो थीटा बिकम्स 90 डिग्री, इसलिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये 90 डिग्री आ जाएगा आंसर हमारा। क्लियर, आगे बढ़े। तो आंसर भी देख लें हम लोग, 90 डिग्री है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी, और ए का मैग्नीट्यूड दे रखा, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और कहता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इसी रिजल्ट को हमको यूज करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले कि ट्रायंगल वगैरह में या कहीं भी कंडीशन दे रखा है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो जिसके बीच का हमको एंगल निकालना है उनको एक साथ रखना होगा। तो हम बी को एलएचएस में लिया है, इज इक्वल टू सी। अब दोनों तरफ मॉड ऑफ स्क्वायर ले लें, तो माइनस ए माइनस सॉरी मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर मॉड सी स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या पढ़ रखा है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसीलिए हम लोगों ने ए और बी को एक साथ रखा, क्योंकि इसके बीच का एंगल हमको कॉस के फॉर्म में मिल गया। अब ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो ये 25 देगा, बी का मैग्नीट्यूड 4 है तो ये 16 देगा। तो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, और सी का मैग्नीट्यूड 3 तो 9 हो गए। अब ये देखो कितने आगे सॉल्व करके देखो, 41 इधर है और -9 कितने आ जाएंगे, 32। सॉरी ये आगे तुम्हारे कितने आ गए, 41 में से 9 चला गया, कितने आ गए 32, सही है। चलिए तो 32 डिवाइडेड बाई ये कितने आ गए 40 हो गया, तो ये बन गए 4, 8 से कर दो, और ये 5, तो 4/5 कहा हमने पढ़ा रखा, याद होगा जब हम लोग 37 डिग्री लेते थे तो ये 3 होता था, ये 4 ये 5, इसलिए 4/5 cos 37 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 37 डिग्री आ जाएगा। आया समझ में? तो आंसर भी चेक कर ले, 37 डिग्री। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द टू वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना है या गिवन है तो हम a डॉट b 0 लेंगे। इसी बेसिस पर आ जाए,
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग 0 लेंगे। अब ए वेक्टर हमारे पास कितना है, 2i कैप, 2j कैप माइनस एक्स के कैप डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 0। अब i डॉट i1 तो ये 4 हो गए, j डॉट j1 तो -2 हो गए, k डॉट k1 तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2/3। कितना इजी है। तो जब हम लोग रिजल्ट्स को यूज करते हैं तो हमारा आ गया -2/3, आ गया समझ में, क्लियर। तो आज यहां तक करते हैं, फिर कल और भी क्वेश्चन है इसमें, और फिर वेक्टर प्रोडक्ट का नेक्स्ट पार्ट भी है।